गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जब सवाल आउट ऑफ सिलेबस हो तो बच्चे वैसे ही परेशान हो जाते हैं। आप लोगों ने भी ज़िंदगी में कई बार एग्ज़ाम दिए होंगे और अगर सिलेबस से बाहर की चीज़ आ जाए तो बस आप देखते रहते हो कि भाई क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, और अपने आप पर ही डाउट करते हो कि क्या मैंने मिस कर दिया था ये पढ़ना, क्योंकि चीज़ें तो आउट ऑफ सिलेबस है, आपको पता नहीं चलता है। वही आज बांग्लादेश के साथ में हुआ है। बांग्लादेश के साथ में धोखा। अब बांग्लादेश वाले बैठ के रोएंगे कि ये क्या हो गया। हमने तैयारी की थी विराट कोहली को आउट करने की, हमने तैयारी की थी रोहित शर्मा को आउट करने की, शुभमन गिल को, जायसवाल को, हमने तैयारी की केएल राहुल को आउट करने की, हमने तैयारी की ऋषभ पंत को आउट करने की, और एक एक करके हमने अपने सिलेबस के साथ काम करते करते सबको वापस पवेलियन भेज दिया। लेकिन भैया ये क्या हुआ। 195 रनों की साझेदारी, 195 रनों की साझेदारी नाबाद रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जाडेजा के बीच में। अश्विन ने करियर का छठा शतक लगा दिया, 102 रन बना करके नाबाद हैं। 86 रन बना दिए रविंद्र जाडेजा ने, और 195 रनों की जो साझेदारी हुई है, इतने रन तो पाकिस्तान ने अपनी जिंदगी में नहीं बनाए जितने रनों की साझेदारी हमारे दो ऑलराउंडर करके गए हैं। बांग्लादेश के लिए बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो गए। वो कहते हैं ना कि पाठ्यक्रम से अलग सवाल आ गया, जो आपने पढ़ाई की थी उससे अलग चीजें आपके सामने आ गई और आप बौखला गए। मतलब आखिरी सत्र में लिटरली बांग्लादेश के जो गेंदबाज थे वो बिल्कुल कांप रहे थे कि अब करें तो करें। कि आपने देखा होगा कि उनके हाथ पैर बिल्कुल सूज गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। हमने इतनी मेहनत की, हमने रोहित शर्मा को आउट किया, हमने विराट कोहली को आउट किया, हमने शुभमन गिल को आउट कर दिया, एक एक करके उन्होंने 6 बल्लेबाजों को आउट किया। कमाल लाजवाब राहुल जब आउट हुए तब भारतीय टीम का स्कोर था 144 रन 6 विकेट के नुकसान पर। दलदल में टीम इंडिया फंस गई थी। लगा कि भाई बहुत जल्दी हो सकता है कि बांग्लादेश के बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन भाई आउट ऑफ सिलेबस निकले रविचंद्रन अश्विन। और यह पहला मौका नहीं है। 2021 में भी रविचंद्रन अश्विन ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंग्लैंड के खिलाफ में उन्होंने शतक लगाया था इसी मैदान पर मोहम्मद सिराज के साथ बैटिंग करते हुए। और जाडेजा तो लगातार 2017-18 के बाद में कमाल की बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही कमाल की बैटिंग। 195 रनों की साझेदारी ये आसान नहीं है भाई। 144 पर 6, 339 पर 6, भाई ताली बजानी होगी। कमाल कर दिया हमारे दोनों ही ऑलराउंडर्स ने। और एक बात साबित कर दी है, जो कल गौतम गंभीर स्टेटमेंट देकर के गए थे ना कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जाडेजा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। और यह बात आपको स्पोर्ट्स टॉक ने भी कहा था कि भाई अश्विन और जाडेजा तो 100% खेलेंगे, अगर दो स्पिनर खेलेंगे तो यही दोनों खेलेंगे। और क्यों खेले वो आज इन्होंने साबित कर दिया। 195 रनों की साझेदारी, और बांग्लादेश की टीम जितनी खुश नजर आ रही थी, उनके खिलाड़ी जितने हंसते हुए नजर आ रहे थे, वो सब के सब अब बैकफुट पर चले गए हैं। शांतों के चेहरे को देख करके मुझे साफ समझ में आ रहा था कि ये शांत हो चुके हैं। इनको समझ में आ गया कि जितना तांडव मचाना था वो मच गया। अब तो भारतीय टीम ने लपेट दिया इस मैच को। अब बांग्लादेश के लिए इस मैच में वापसी करने का कोई रास्ता नहीं है। दलदल में भारतीय टीम फंसी हुई थी। 144 पर जब 6 आउट हो गए थे तो दलदल में हम फंसे हुए थे, लेकिन अब दलदल में बांग्लादेश की टीम पूरी तरीके से ना सिर्फ फंसी हुई है बल्कि दब गई है, एकदम दब चुकी। अब इनको यहां से उठाना बड़ा मुश्किल है। रोहित शर्मा 6 रन बना करके आउट हो गए, आपके विराट कोहली 6 रन बना करके आउट हो गए। प्रिंस तो प्रिंस है, नहीं भी खाता खोलेंगे तो क्या होगा। इसके अलावा आप देखें तो अर्धशतक लगाया यशस्वी जायसवाल ने, अच्छी बैटिंग की जायसवाल ने, लेकिन फिर केएल राहुल मात्र 16 रन बना करके, वो भी अर्धशतक गेंद खेलने के बाद। एंड ऋषभ पंत को लेकर के मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, क्योंकि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, सेटल नजर आ रहे थे, 39 रन बना चुके थे और अपना विकेट थ्रो कर दिया ऋषभ पंत ने। लेकिन वो तमाम चीजों पर बाद में चर्चा करेंगे। भाई घबराहट हो रही थी कि ये क्या हुआ। बांग्लादेश वाले अब तो एकदम ही उछलते हुए नजर आएंगे कि हमने 6 आउट कर दिया, 4 और विकेट जल्दी से निकाल देते। अगर एक भी बल्लेबाज यहां पर आउट हो जाते तो नेक्स्ट बैट्समैन आपका जसप्रीत बुमराह, उसके बाद आकाशदीप और उसके बाद मोहम्मद सिराज। तो भारतीय टीम तो बिल्कुल बैकफुट पर थी। वो कहते हैं ना कि पतली लाइन पर आप चल रहे थे, एक और विकेट और मैच आपके हाथ से निकल जाता। लेकिन भाई इस तरीके की साझेदारी बहुत कम देखने को मिलती है।
और पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हैं, जो बड़े खुश हो रहे थे लंच टाइम पर कि भाई हमारे साथ में बांग्लादेश ने ये किया, तो आपकी क्या हालत है, आपकी क्या हालत है भाई, हमारी क्या हालत है, वो मैच के बाद आपको समझ में आ गया होगा, पहले दिन के खेल के बाद समझ में आ गया होगा। एक्चुअली पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं, या यूट्यूब पर जितने लोग काम करते हैं, या उनके जितने बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं, वो दिल से यही चाह रहे थे कि भारतीय टीम की बैंड बज जाए। वो कभी नहीं चाहते कि भारतीय टीम जीते, ये बात आप याद रखिएगा। और इसीलिए उछल रहे थे कि भारतीय टीम का भी बुरा हाल कर दिया बांग्लादेश ने, लेकिन वो बहुत जल्दी सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं। उनको यही नहीं उम्मीद थी कि भाई अभी अश्विन और जाडेजा आउट ऑफ सिलेबस हैं, आउट ऑफ सिलेबस आकर के क्या रन करेंगे उनको अंदाजा नहीं था, और करके दिखा दिया। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, जब 75-80 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों ने कर दी, तो मुझे यकीन हो गया था कि ये 150 रन से कम अब रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन 150 रन तो छोड़ दो भाई, 195 रनों की साझेदारी, और ये दोनों बल्लेबाज कल पूरे दिन भी बैटिंग कर सकते हैं। पूरे दिन कहने का मतलब कि एक सत्र तो आप मान करके चलो। अगर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कल शुरुआती ओवर्स में विकेट नहीं लिए, तो फिर भारतीय टीम कम से कम 450 रन ठोकने जा रही है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जसप्रीत बुमराह ने भी टेस्ट मैच के एक ओवर में मेरे ख्याल से 29 या 30 रन ठोक दिए थे स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ में। तो वो भी ऐसे बैट्समैन नहीं है जो कि आएंगे और विकेट पर खड़े नहीं हो सकते हैं, टिक सकते हैं। और इस समय इन दोनों को आउट करना बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल है। एकदम थके हुए, झुलसे हुए गेंदबाज नजर आ रहे हैं, कंधे झुक चुके हैं उनके। 80 ओवर का खेल हुआ, हो सकता है कि कल बांग्लादेश की टीम नई गेंद के साथ में आए गेंदबाजी करने के लिए, हो सकता है कि उनके गेंदबाज कारगर साबित हों। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नई गेंद के साथ में जब आप आते हैं तो आपके खिलाफ में तेजी से रन भी बनते हैं, और ये काम करके रविचंद्रन अश्विन और जाडेजा भी भारतीय टीम के पक्ष में पूरी तरीके से मैच को धकेल सकते हैं। लेकिन भाई कमाल की बैटिंग रविंद्र जाडेजा के द्वारा, कमाल की बैटिंग हमारे रविचंद्रन अश्विन के द्वारा, और कमाल का क्रिकेट आज भारतीय टीम ने खेल करके दिखाया है। कमाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप दलदल में दब चुके थे, वहां से भारतीय टीम को निकाला है हमारे दोनों बादशाह बल्लेबाजों ने, हमारे दोनों बादशाह ऑलराउंडर्स ने। रविचंद्रन अश्विन 500 से ज्यादा टेस्ट मैचेस में विकेट, और ये छठा शतक लगा दिया उन्होंने। रविंद्र जाडेजा 3000 से ज्यादा रन है टेस्ट मैचेस में, केएल राहुल से ज्यादा रन हैं जाडेजा के टेस्ट मैचेस में। अब बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे कि आप केएल राहुल से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन भाई करना पड़ रहा है, ये रियलिटी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और जब जरूरत पड़ी तब आपके लिए रविंद्र जाडेजा ने रन कर दिया, जब जरूरत पड़ी आपके लिए रविचंद्रन अश्विन ने रन कर दिया। ऐसे रन की महत्वता होती है, ना कि जब सब रन मारे जा रहे हैं तो आपने भी 10 रन मार दिए, 50 रन मार दिए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जब टीम को जरूरत होती है, जिसने रन कर दिया उसे हमेशा याद किया जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई धोखा है बांग्लादेश के साथ में। तैयारी इन्होंने रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए, केएल राहुल के लिए और ऋषभ पंत के लिए कर ली, लेकिन भाई आउट ऑफ सिलेबस निकल करके आ गए रविंद्र जाडेजा और साथ में रविचंद्रन अश्विन। भारतीय टीम ने इस मैच पर पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया है। अब बांग्लादेश की टीम यहां से बच करके नहीं जा सकती है, और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि 2-0 से हारना तय है। आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा।